हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से पहले हमारी एक पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है। अगर आपने वॉच नहीं किया तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हो उस वीडियो को। पार्ट 1 वीडियो में हमने जो चैप्टर 1 है हमारा 11th क्लास के बिज़नेस स्टडीज़ का, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस, उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस के बारे में स्टडी करेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिज़नेस के बारे में स्टडी करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस जो इंडस्ट्री और कॉमर्स है, और इसमें हम केवल इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स गोल्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है। हर एक बिज़नेस जब इस्टेब्लिश होता है उसका कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। गोल्स क्या होते हैं? जो गोल्स होते हैं वो गाइडिंग फोर्स होते हैं जिसमें कंपनी अपने सारे एफर्ट्स उस गोल को अचीव करने के लिए लगा देती है। द बिजनेस मैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस मैन का कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सिंगल गोल नहीं होता, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे गोल्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट गोल अर्निंग प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन ये सिंगल गोल नहीं होता किसी भी बिज़नेस का। एक्चुअली में हमारे बिज़नेस के 3 गोल्स होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक या को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स या 3 गोल्स होते हैं बिज़नेस के। पहला है ग्रोथ। किसी भी कंपनी की सक्सेस को मेजर करना एक ही टूल है, उसका ग्रोथ रेट को मेजर करना, ठीक है। ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? कंपनी की सेल्स को देखो, कंपनी की सेल्स अगर बढ़ रही है मींस कंपनी ग्रो कर रही है। अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, ब्रांचेस ज़्यादा हैं, तो कंपनी ग्रो कर रही है। सेकंड है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ज़रूरी है ही है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए बिज़नेस का। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है रिस्क बियर करने का, क्योंकि हम एक चीज़ बोलते हैं बिजनेस में, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना हम रिस्क लेते हैं उसका हमको रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट के रूप में। थर्ड है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है ज़िंदा रहना या फिर टिके रहना। बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस यही होता है कि वो मार्केट में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करे, सर्वाइव करे, और ये तभी पॉसिबल है अगर वो उतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है सर्वाइव करने के लिए जितना ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास है सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। जैसे सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी को सप्लाई करें मार्केट में, ठीक है, जिससे और हमारा प्राइस भी अच्छा हो, जिससे हम मार्केट में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन अपनी गुडविल को मेंटेन कर सकें। सेकेंड है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे ब्लैक मार्केटिंग को हम काला बाजारी बोलते हैं, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग। मतलब अगर हम 100 ग्राम को मतलब मेजर करके दे रहे हैं लेकिन हम 120 ग्राम का चार्ज कर रहे हैं, ओवर चार्ज ना करें, होर्डिंग ना करें, ठीक है, एडल्ट्रेशन ना करें। इस तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हम सोसाइटी में प्रैक्टिस ना करें, जिससे हमारी गुडविल ख़राब हो सकती है अगर हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स एक बिजनेसमैन की एक प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी के लिए बनती है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करे, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसको हम ओवरकम कर सकें। और इससे क्या होता है, अगर कोई बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देता है, तो उसकी पब्लिक इमेज भी इम्प्रूव होती है। फोर्थ वी हैव सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस में से क्या होता है कि कंपनी की या फिर बिज़नेस की रेपुटेशन और बढ़ती है और पब्लिक इमेज और अच्छी होती है। सोशल सर्विस में क्या हो सकता है कि जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा दिए, ठीक है, या फिर फ्री बुक्स या फिर फ्री क्या कहते हैं स्टेशनरी हम पुअर चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके की कुछ भी कम्युनिटी सर्विस को अरेंज करना टाइम टू टाइम। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। कोई भी बिज़नेस अगर अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को कर रहा है, अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई सी चीज़ का सामान बना रहा है, तो वो इस तरीके के मतलब टेक्निक्स को यूज़ करे जिससे पोल्यूशन बहुत कम हो।
आसपास में रहने वाले लोगों की हेल्थ ख़राब ना हो। इको फ्रेंडली टेक्निक्स शुड बी यूज्ड फॉर डूइंग प्रोडक्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट। थर्ड वी हैव ह्यूमन, जिसको हम पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल देते हैं। अब ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव उनसे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं किसी भी बिज़नेस के, क्योंकि सक्सेस किसी भी बिज़नेस की वो ही लेके आते हैं। एक्चुअल काम तो एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो चाहते हैं कि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ, कंपटीटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज मिले, जिससे वो मतलब अपने क्या कहते हैं डेली बेसिस की नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। उनकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, उनकी रिकग्निशन हो, उनकी समाज में रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनको मिले, उनको इनक्रेज किया जाए, ठीक है। उनको जब भी कोई कंपनी में डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनक्रेजमेंट दो, ठीक है। स्पेशल बेनिफिट्स दो, जैसे फ्री हाउसिंग या इंश्योरेंस फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए। सो अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कि प्रॉफिट एक ज़रूरी ऑब्जेक्टिव कह लो या फिर ज़रूरी एम होता है हर एक बिज़नेस का, जिसको अचीव करना ही करना है, कि प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना प्रॉफिट के हम सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को भी अचीव नहीं कर सकते, है ना। तो रोल ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है, पहला सर्वाइवल के लिए। प्रॉफिट एक वो सोर्स ऑफ इनकम है जो बिजनेसमैन की होती है टू लिव हिज लिवलीहुड, टू अर्न हिज लिवलीहुड, ठीक है। प्रॉफिट केवल बिजनेसमैन के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, उसकी फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को ही सेटिस्फाई नहीं करता, बल्कि वो अपने बिजनेस को चलाता रहे, उसका बिजनेस सर्वाइव करता रहे, एग्जिस्ट करता रहे मार्केट में, उसके लिए भी ज़रूरी है। सेकेंड वी हैव एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन किसी भी बिज़नेस का, ग्रोथ किसी भी बिज़नेस की उसके ब्रांचेस को बढ़ाने के टर्म्स में कह लो, उसकी सेल्स को बढ़ाने के टर्म्स में कह लो, उसके एम्प्लॉयज़ को हायर करने के टर्म्स में कह लो, वो तभी पॉसिबल है अगर प्रॉफिट उतना होगा। क्योंकि विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट पे मोर सैलरीज, विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट इस्टेब्लिश मोर ब्रांचेस, ठीक है। अन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉफिट हमको बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। हाइयर प्रॉफिट्स अगर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे मैनेजमेंट एफिशिएंसी है, हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट है, अच्छे से काम कर रहा है। अगर प्रॉफिट हाइयर नहीं है, कम है, इसका मतलब ये है कि हमारा मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा। रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइयर द रिस्क हाइयर द प्रॉफिट। जितना हम रिस्क लेते हैं, जितनी अनसर्टेनिटीज़ को हम बियर करते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन बियर करता है उसको एक रिवॉर्ड मिलता है उस चीज़ के लिए, वो उसका प्रॉफिट है। हेल्प्स टू गेन गुडविल, हम ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि कौन से बिज़नेस अच्छा अर्न कर रही है मार्केट में, किसकी रेपुटेशन ज़्यादा है। रेपुटेशन कब बिल्ड होती है, जब कोई बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करे, एक्सपेंड करे, उसकी ब्रांचेस ज़्यादा हों, एम्प्लॉयज़ की सैलरी अच्छी हो, ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करें, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं दीज थिंग्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग द गुडविल, टू गेन द गुडविल इन द मार्केट। सो these things can only be possible when a business is earning a good amount of profit. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम 2 बेसिक कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। हम इसको पूरा डीपली ओवर द वीडियोस हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो में हम केवल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और पार्ट 3 में हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूजफुल प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में जो हम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन की, प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और इसमें ये एक्टिविटीज़ आर रिलेट करती हैं रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज़ को भी, ठीक है। पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज़ टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू यूजफुल गुड्स। टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स। हम इंडस्ट्री को केवल ये नहीं बोल देते कि वो जगह जहाँ पे हम रॉ मटेरियल से गुड्स बना रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्री वो भी प्लेस होती है, मतलब बहुत सारी सेम टाइप की कंपनी, सेम टाइप की फर्म्स अगर सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को मतलब प्रोड्यूस करे तो हम उसको भी इंडस्ट्री बोल देते हैं।
इंडस्ट्री दो प्रकार के गुड्स बना सकती है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। ठीक है, जो गुड्स जैसे कि ब्रेड, फ्रूट, मिल्क एट्सेट्रा, जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के लिए, उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोल देते हैं। जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीनरी को यूज़ करके वो प्रोडक्शन कर रहा है, इक्विपमेंट्स, टूल्स एट्सेट्रा, उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इंडस्ट्री बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो सारी इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड करता है जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसीलिए हम प्राइमरी इंडस्ट्री को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है जेनेटिक और एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री देखो वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हम बर्ड्स को पशुपालन करना, ठीक है, लाइक एनिमल हस्बेंड्री करना, प्लांट्स को मतलब प्लांटेशन करना, ठीक है, बर्ड्स को करना, मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रियरिंग करना या ब्रीडिंग करना, उसको हम जेनेरिक या फिर जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे हम मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग काउज़ वगैरह को रखते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, प्लांट्स को रियर करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, पिसीकल्चर करते हैं, दीज थिंग्स। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ कैन बी यूज डायरेक्टली और दे बिकम रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से जो सामान आता है, जो रॉ मटेरियल हम नेचर से या फिर अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट को हम या तो डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं या फिर वो रॉ मटेरियल के तौर पे भी कई इंडस्ट्रीज उनको यूज़ करती हैं, जैसे अर्थ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, फिश एक्सट्रैक्ट करना रिवर्स एंड सीज से, टिम्बर एक्सट्रैक्ट करना फॉरेस्ट से एट्सेट्रा। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में, उनको यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल्स और उसको रॉ मटेरियल के तरीके से यूज़ करके फिनिश गुड्स को बनाने में सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती हैं, कन्वर्जन मतलब दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है सामान बनाना, ठीक है, रॉ मटेरियल से सामान बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या सेमी फिनिश्ड गुड्स है उसको कन्वर्ट करें फिनिश्ड गुड्स में ताकि हम उसको उसकी फाइनल फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकें। वो क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये इंडस्ट्रीज़ यूटिलिटी क्रिएट करती हैं रॉ मटेरियल्स की फॉर्म को चेंज करके। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो ये इंडस्ट्री 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के लिए, जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम जो भी चीज़ यूज़ करें, क्लोथ, ऑयल, सोप एट्सेट्रा। इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं, इनको हम कैपिटल गुड्स भी बोल देते हैं, जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम होता है रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक करना ताकि फिनिश गुड्स में उसको प्रोड्यूस किया जा सके। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और उसके बाद फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। असेंबली इंडस्ट्री में वेरियस फिनिश गुड्स कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस ए न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो पार्ट है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है? इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स एंड रोड्स से रिलेटेड वर्क होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़
में जो हम चीज़ें बनाते हैं जैसे सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, इन चीज़ों को वो यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। फिर यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ दैट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफ़र और शिफ्टेड टू द मार्केट। लाइक जो हमने बिल्डिंग या रोड बना दी, हम उसको मार्केट में या दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ये इसका यूनिक फीचर है। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स्ड साइट ओनली, जहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया होता है ये वहीं पर ही रिमेन रहते हैं, वहीं पर ही रहेंगे। थर्ड कैटेगरी वी हैव टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री। इट इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट ए स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्राइमरी और सेकेंडरी में बनाते हैं उसको अलग अलग जगह पे लेके जाना, ठीक है, उनके फ्लो को स्मूथली फैसिलिटेट करना, ये इंडस्ट्री इस इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। This industry helps in the activities of primary and secondary industry. This industry provides services which support the activities of primary and secondary industry. That is why it is also known as service industry. जो भी एक्टिविटीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी में होती हैं ये उन इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। ये टर्शरी इंडस्ट्री है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, इंश्योरेंस होता है, एडवर्टीज़मेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं टर्शरी इंडस्ट्री में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून फॉर माई पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।